सबसे बड़ा स्ट्रेस लेवल, जो स्ट्रेस का रीज़न है हमारे माशरे के अंदर आजकल, वो है फाइनेंशियल स्ट्रेस। किसी को भी पूरा नहीं पड़ रहा। जो गरीब है वो भी रो रहा है और बिल्कुल सही रो रहा है, जो मिडिल क्लास है वो भी परेशान है, और जो अमीर है वो भी परेशान है, और जो बहुत ज़्यादा महा अमीर है वो भी परेशान है। और इसको कम कैसे किया जाए? कुछ स्ट्रेटजीज़ जो मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस्तेमाल किए हैं और उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। पहली तो बात ये कि आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए क्या, क्योंकि सब लोग ये बोलते हैं भूखे मर जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। तो रोड पे आना, भूखा मरना इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भूखा मरने के लिए। आप कुछ भी नहीं करें तो भूखे नहीं मरते। कि आपको एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारने के लिए कितने पैसे चाहिए, किस जगह पे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पाकिस्तान में 1 लाख से 2 लाख रुपए बहुत होते हैं। वो 4 बंदों की फैमिली पाकिस्तान में आज भी जिंदा रह सकती है महीने की। तो आप लगा लीजिए लाख रुपए महीना आपको चाहिए, तो आपको साल का 1.2 मिलियन रुपीज़ चाहिए। जितने भी नंबर आपको चाहिए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। उतनी इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि 10% आपको, अगर आप ईमानदारी से सोच समझ के किसी बड़े से पूछ के इन्वेस्टमेंट करें तो 10% तक रिटर्न आपको मिल जाता है। इसका मतलब 1.25 करोड़ अगर आपका बैंक में पड़ा हुआ होगा, 12 मिलियन पड़ा हुआ होगा, तो वो आपको 1.2 मिलियन साल के जनरेट करके दे देगा। 1 लाख रुपया महीना आमदनी आपके महीने की आपके अकाउंट के अंदर आती रहेगी। और 1.25 करोड़ रुपये जमा करना इतना बड़ा मसला नहीं है। लगता है पूरी ओवर द लाइफ टाइम 40-50 साल आप काम कर रहे हैं, आपके 3-4 बच्चे हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो 5-6 बंदे मिलके भी अगर 1.25 करोड़ रुपये पूरे साल के अंदर नहीं जोड़ पाए तो यकीनन गलती कहीं ना कहीं हमारे अंदर मौजूद है, सिस्टम के अंदर नहीं है। लेकिन जनरली बंदा सर्वाइव कर सकता है, उसके लिए दीन ईमान बेचने की उसको जरूरत नहीं पड़ती कि वो हलाल हराम का फ़र्क भी बाकी ना रखे। ऊपर जाके ना बड़ी छितरौल होनी है, बड़ा पूछा जाएगा कि इसके लिए सब कुछ छोड़ कर आए थे, तो फिर आप क्या करेंगे।